नोटरी अपडेट नवंबर 2024। आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या नोटरी डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट आई है और जो ऑनलाइन पोर्टल पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आप सभी लोगों ने मुझे कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम बताई है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुशील कुमार मुंजाल। वेलकम टू माय चैनल लॉ अवेयर। आज इस वीडियो में हम सारे कमेंट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत सारे एडवोकेट्स भाइयों की प्रॉब्लम है कि पोर्टल पे उनको प्रॉब्लम हो रही है और उन्होंने मुझे कमेंट्स भी किए हैं, और जो कमेंट किए हैं उसका मैं सलूशन नोटरी डिपार्टमेंट से पता करके आया हूँ। उन्होंने कुछ सलूशंस मुझे बताए हैं, तो जो मैं आप लोगों तक शेयर करूँगा, और जो नवंबर का अपडेट है वो भी इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें जो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस हैं, जो कमेंट्स हैं, तो आप प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिए, आप वीडियो को पूरा देखिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही होगी तो ये इससे आपकी जो नोटरी पोर्टल की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला कमेंट ये आया कि सर मेरा इंटरव्यू रह गया था, जो 2023 में इंटरव्यू था वो नहीं हो पाया। अब देखिए, इसके लिए मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट आए हैं, महाराष्ट्र से भी, हर एक स्टेट से आए हैं कि बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू नहीं दे पाए क्योंकि उनको पता ही नहीं लगा था। अब प्रॉब्लम यह है कि नोटरी डिपार्टमेंट ने रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया है। अब रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है तो वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। कैंडिडेट रह गए थे जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया, उनका नाम रिजल्ट वाली लिस्ट में आया नहीं है। अब उन्होंने एक बात अभी क्लियर नहीं करी है कि जो कैंडिडेट जिनका नाम लिस्ट में था उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया तो उनका क्या होगा, अभी कुछ भी पता नहीं है। बट जो मेरा अनुमान है, जो मैं अपना बता रहा हूँ कि जो मेरा अनुमान है, उसके हिसाब से उन सभी को दोबारा नोटरी पोर्टल पर फ्रेश एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, जो मेरा मानना है। तो अब वो, क्योंकि इंटरव्यू तो हो गए, रिजल्ट भी आ गया, फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पर उनको तो मिलेगा ही नहीं। तो मेरे हिसाब से जो उनको फ्रेश एप्लीकेशन जाएगी तब ही वो अप्लाई करें, फ्रेश एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई करें। जो रह गए इंटरव्यू अब उनको मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। अब एक और मैसेज है कि सर आई एम फ्रॉम मुंबई, वाइल रिसर्चिंग सम मैसेजेस शो दैट योर नंबर इज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब नंबर एग्जिस्ट ऑलरेडी है, तो ये भी जो उन्होंने मुझे बताया है कि कुछ सारे लोगों ने कैफ़े से अप्लाई कराया है, तो नंबर में भी जैसे एक नंबर 2-3 एप्लीकेशन में यूज़ हो गया हो, तो इसी वजह से ही वो कह रहे हैं कि नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। क्योंकि कुछ ईमेल आईडीज़ की भी प्रॉब्लम है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट आ रही है, तो ये प्रॉब्लम है कई लोगों के साथ। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर करेक्शन कराएंगे, बट अभी करेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है, ये बात क्लियर है। तो आपको अभी वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको लगता है कि ये नंबर किसी और मतलब नोटरी के जो एप्लीकेशन है उसके साथ नहीं है, तो आप प्लीज़ नोटरी डिपार्टमेंट में विज़िट कीजिए, उन्हें फ़ोन कीजिए, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। इससे रिलेटेड आप नोटरी डिपार्टमेंट में ही कॉन्टैक्ट कीजिए और विज़िट कीजिए। अब एक और कमेंट है कि सर मेरा नाम की इंग्लिश की स्पेलिंग में फ़र्क है, जैसे 10वीं में ग्रेजुएशन तक सुरेंद्र था और LLB में सुरेंद्रा हो गया, तो इसके लिए अब क्या करें। अब देखिए, अगर नेम चेंज है, स्लाइटली कुछ स्पेलिंग चेंज है, तो मैंने पहले भी बताया था कि आपको एक एफिडेविट देना है। अगर और वो एफिडेविट आपको मजिस्ट्रेट से ही अटेस्ट कराना है, नोटराइज एफिडेविट नहीं चलेगा, ये उन्होंने क्लियर किया है। तो जो भी आप नोटरी डिपार्टमेंट में एफिडेविट फाइल करें वो आप मजिस्ट्रेट से अटेस्ट करवा के ही फाइल करेंगे। नेक्स्ट कमेंट जो राजस्थान से है कि सर मेरा स्क्रूटनी के बाद नोटिफिकेशन तो 0 आ रहा है और ना ही कोई डिफेक्ट बता रहा है, बट काफ़ी दिन से पेंडिंग है और अप्रूव नहीं बता रहा। तो इस केस में देखो, उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि जब कोई डिफेक्ट भी नहीं है, नोटिफिकेशन 0 है, कुछ भी नहीं है, तो आप वेट करें सिंपली 1 हफ्ता 10 दिन टाइम लग रहा है। देखिए, क्योंकि वो ऑनलाइन पोर्टल है
तो उसके थ्रू जल्दी तो कर रहे हैं, बट टाइम तो लगता है क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन आई हैं इस बार। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि आप थोड़ा सा मतलब सब्र करें, आराम से रहें, पेशेंस रखें, तो सबका हो जाएगा। बट थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं, तो वो काम कर रहे हैं, और इसलिए हमें भी थोड़े पेशेंस रखने चाहिए कि अभी जो आपने फाइल कर दी, जब आपको लग रहा है कि डिफेक्ट भी नहीं है, स्क्रूटनी में है तो भी है, तो उनकी तरफ से पेंडिंग है, तो आप वेट कीजिए। अब एक कमेंट आया कि सर मेरा फर्स्ट लाइसेंस तो इशू हुआ ही नहीं है, और जबकि मुझे पोर्टल पर रिन्यूअल लाइसेंस के लिए शो कर रहा है। अब देखिए, अगर ये प्रॉब्लम है आपको, तो आप अपने पर्टिकुलर अपनी डिटेल लेकर नोटरी डिपार्टमेंट में विज़िट कीजिए, वो बहुत हेल्पफुल है, आपकी ज़रूर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बट आपको विज़िट करना होगा उसके लिए। एक और जो मेरे पास कमेंट आया कि कास्ट सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन मांग रहे हैं। अब देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे जो दिल्ली में है, ये हिंदी भी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अदर देन हिंदी और इंग्लिश है, जैसे पंजाबी में है और गुजराती में है, बांग्ला में है और मराठी में है, किसी भी लैंग्वेज में है, तो उसके लिए आप ट्रांसलेशन कॉपी करवा लें। कास्ट सर्टिफिकेट की ट्रांसलेशन कॉपी साथ में लगेगी, और उस ट्रांसलेशन कॉपी को नोटराइज एटलीस्ट करवा दें और उसके कास्ट सर्टिफिकेट के साथ लगा दें, जिससे कि आपका ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। एक और कमेंट आया कि सर जो एफिडेविट है, हम पहले तो ओरिजिनल भेज चुके हैं, तो अब क्या दोबारा से अटेस्ट करवाना है, और जो बार काउंसिल की एनओसी वो दोबारा लेनी है? नहीं, ये बिल्कुल नहीं लेनी है आपको दोबारा। आपके पास जो भी स्कैन कॉपी आपने रखी होगी, स्कैन कॉपी ईमेल भी करी है उनको, उसी से ही आपको दोबारा भेजना है। दोबारा ओरिजिनल साइन नहीं करवाना बार काउंसिल से, ना ही एफिडेविट लेना है। जो आपके पास है, आपने ऑलरेडी ईमेल किया हुआ है, मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में कि जो आपने ईमेल किए हुए डॉक्यूमेंट, उसकी स्कैन कॉपी आपने रखी होगी, तो वही आपको दोबारा अपलोड करनी है। नेक्स्ट कमेंट है, वो आया है कि जो मेरे फादर ने नोटरी में 2020 में फॉर्म भरा था, और 2023 में उनका जो बीसीडी का वो था, उनमें जो नेम में फ़र्क था, उन्होंने चेंज करवा दिया था। अब उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि अब बीसीडी में बार काउंसिल में, बीसीआई में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उनका जो नेम है वो अलग है, और नोटरी डिपार्टमेंट में उन्होंने 2020 में पहले किया था अप्लाई, उनका नेम अलग है, वहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग का है, तो उसके लिए भी आपको एफिडेविट देना होगा। और वो कह रही है कि अब हमें नए नेम से सर्टिफिकेट मिलेगा या पुराने नेम से मिलेगा, तो उसके लिए तो आप नोटरी डिपार्टमेंट में कॉन्टैक्ट कीजिए, वो ही इससे रिलेटेड आपकी हेल्प कर पाएंगे। तो आप नोटरी डिपार्टमेंट पर्सनली विजिट करिए, तो वो इस केस में आपकी हेल्प करेंगे। अब जो नेक्स्ट कमेंट है कि न्यू एप्लीकेशन अप्लाई कब कर सकते हैं। देखिए, न्यू एप्लीकेशन से रिलेटेड जो नोटरी न्यू एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी वो पहले जो पुराने अभी चल रहे हैं हमारे 2023 वाले, उसी को पहले सबको देंगे, उसके बाद ही पोर्टल पे मे बी न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आएगा। तो जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आएगा तो मैं वो अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। जो नेक्स्ट कमेंट आया कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, मैंने रजिस्टर्ड कर लिया है बट मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। देखिए, ये बहुत इजी है। जब आप रजिस्ट्रेशन वाली विंडो पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उसमें आप ईमेल आईडी डालेंगे, नीचे पासवर्ड आप भूल गए, नीचे कैप्चा, फिर उसके नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है उन्होंने क्लियर। आप वहाँ जाकर, जब मैं फॉरगॉट पासवर्ड में क्लिक किया तो आपका एनआर नंबर मांगता है, आपका डेट ऑफ बर्थ मांगता है, आपका मोबाइल नंबर मांगता है, ये चीज़ें मांगता है। तो आप ये डालें और पासवर्ड दोबारा से रीसेट कर लें, रीजनरेट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट कमेंट आया कि मैंने जब अप्लाई किया था तो नोटरी के लिए, जब मैंने बार काउंसिल की अपनी डिटेल गलत डाल दी थी, और जो मेरी करेक्ट डिटेल है अब मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए आपको नोटरी डिपार्टमेंट से मिलना पड़ेगा। अगर आपकी डिटेल पहले से ही वहाँ पे अपडेटेड है तो उसको करेक्ट कराइए, उसको एक एफिडेविट दीजिए। जो भी नोटरी डिपार्टमेंट वाले कहते हैं वो आपको करना पड़ेगा, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। और बर्थ डेट करेक्शन के बारे में कुछ बताएं। बर्थ डेट करेक्शन अभी नहीं हो सकती है, किसी भी तरह की करेक्शन नहीं हो सकती है, और आपको वेट करना पड़ेगा
अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्सनली नोटरी डिपार्टमेंट में जाकर विजिट करें, वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन जनरल है जो मेरे पास आ रहा है सभी लोगों का, काफ़ी लोगों का, कि ईमेल आईडी बंद हो गई है। मेरे पास बहुत सारे पर्सनली फ़ोन भी आए। देखिए ईमेल आईडी आपकी बंद हो गई है, आप उसका एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, पासवर्ड भूल गए हैं, या आपने किसी और आईडी से सोच रहे हैं कि हम उनको ईमेल कर दें तो हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, नहीं होगा, ये बात क्लियर है। तो ईमेल आईडी के थ्रू ही सब कुछ होना था। अगर आप वो भूल गए हैं तो उसको आप वेट कीजिए, और जब सभी स्टेट का ख़त्म हो जाएगा, पूरे इंडिया का जो सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, तो उसके बाद उन्होंने बोला है कि पोर्टल पे में भी कोई अपडेट आएगा, करेक्शन से रिलेटेड आएगा। तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है, ना तो आप ईमेल आईडी चेंज कर सकते और ना ही कोई दूसरी आईडी से आप रजिस्टर्ड कर सकते, और अगर आप ईमेल भी भेजते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आपको फिर भी वेरीफाई करना है तो आप पर्सनली नोटरी डिपार्टमेंट में आप विज़िट करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपको वेट ही करना है, इसमें अभी करेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट कमेंट आया कि हमें फ़ाइल अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है, जेपीजी है या पीडीएफ है, उसमें सिंगल डॉट होगा, क्या होगा। देखिए जो मैंने पहले भी उसमें आपको जो नोटरी का एक फॉर्म भर के दिखाया था, उसमें उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि फ़ाइल के नेम में क्या क्या नहीं होना चाहिए, तो आप उसको फॉलो करें। जब आप इवन अपना भी फॉर्म भरते हैं तो उन्होंने क्लियर वहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कि फ़ाइल जेपीजी होनी चाहिए या कोई पीडीएफ होनी चाहिए, साइज़ भी लिखा हुआ है, और पर्टिकुलर उन्होंने कुछ नीचे दिए हुए सिंपल कि उसको अवॉइड करना, फाइल नेम में नहीं होने चाहिए। तो आप उसको फॉलो करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। अब जो अपडेट है कि नोटरी डिपार्टमेंट का नवंबर का, देखिए अभी तो कोई भी नया अपडेट नहीं है, सिर्फ 5 स्टेट को ही जो उन्होंने दे रहे थे वो ही स्टेट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि महाराष्ट्र अपने आप में बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन है, तो उनको टाइम लग रहा है, तो वो डे बाय डे काम कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट स्टेट है वो जल्दी ही उन्होंने बोला है कि हम अपडेट कर देंगे अपने पोर्टल पे, जो भी आने वाली है। उन्होंने ये अभी क्लियर नहीं किया कि कौन सी स्टेट आएगी, बट जो भी आएगी वो जल्दी ही काम कर रहे हैं, तो अपडेट कर देंगे। अगर फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो आप मुझे कमेंट करें, तो मैं उसका अगर होपफुली आंसर दूंगा। और अगर आपको प्रॉब्लम है कि कोई फॉर्म नहीं खुल रहा, कुछ भी हो रही है, तो आप पर्सनली आके नोटरी डिपार्टमेंट में विज़िट करें, तो आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर वो सॉल्व करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।